कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तो आज पिछले 7 घंटे से महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जारी है। दूसरी ओर बिहार में महिला आरक्षण बिल पर महागठबंधन सरकार बटी हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रहे हैं तो राबड़ी देवी मुखालफत में सवाल दाग रही हैं। आरक्षण के अंदर आरक्षण की वकालत कर रही हैं। वहीं कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में है, लेकिन सोनिया गांधी का दावा है कि यह बिल सबसे पहले राजीव गांधी लेकर आए थे। यानी कांग्रेस महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट भी चाहती है और क्रेडिट ले रही है, कोशिश भी कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण पर बट गया महागठबंधन। राबड़ी ने उठाए सवाल, सपोर्ट में नीतीश। महिला आरक्षण बिल का उल्लास देश भर में कम नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार में महागठबंधन के लिए महिला आरक्षण बिल गले की फांस बन सकता है, क्योंकि महिला आरक्षण पर बिहार में महागठबंधन बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिल का फुल सपोर्ट कर दिया है। महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो पौराणिक जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हम लोगों का ये है, तब हो रहा है, अच्छी बात है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार महिला आरक्षण के सपोर्ट में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी महिला आरक्षण बिल पर कई सुलगते हुए सवाल पूछ रही है। राबड़ी देवी आरक्षण के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग कर रही है। यानी कि बिहार के दो बड़े सत्ताधारी गठबंधन महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोधाभास की स्थिति में है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सबसे पावरफुल लेडी सोनिया गांधी भी बिल के समर्थन में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। यानी कि महिला आरक्षण बिल को लेकर महागठबंधन पूरी तरीके से बटा हुआ दिख रहा है। इस पर बीजेपी की दलील है कि जो परिवारवादी हैं, उनको महिला आरक्षण बिल से मतलब नहीं है। ये घमंडिया गठबंधन के लोग जो हैं, ये परिवारवादी हैं, अवसरवादी हैं। इनको महिला आरक्षण बिल से मतलब नहीं था। इनको मतलब था अपने परिवार कैसे बढ़े और परिवार के महिलाओं और बच्चों का कैसे भविष्य उज्जवल हो। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का ये कहना है कि कोई अंतर विरोध नहीं है। मूल मुद्दा ये है कि महिला आरक्षण का रोल मॉडल बिहार है। सीएम नीतीश बिल का स्वागत कर रहे हैं। मूल मुद्दा यह है कि महिला आरक्षण का रोल मॉडल है बिहार, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बेटियों का सशक्तिकरण और महिलाओं का जो को सशक्तिकरण किया, वह देश बाद में अनुकरण किया। जबकि कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस की दलील है कि सभी पार्टियों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का सपना है महिलाओं को आरक्षण देना। कांग्रेस का सपना है कि महिला विधेयक पास हो, महिला को आरक्षण मिले। ये सदैव कांग्रेस के लोग पक्ष में रहे हैं, इसलिए हम बिल लाने का स्वागत करते हैं। सियासी गलियारों में जब बात ये फैली कि आरजेडी महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रही है, तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव को सफाई देना पड़ा। उन्होंने कहा कि आरजेडी महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। महिला बिल के हम खिलाफ नहीं हैं। महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण की वकालत हम कर रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी के महिलाओं को अवसर मिले प्रतिनिधित्व करने का। ये होना कहाँ है 24 में? ये तो चुनावी शगुफा है, ये 24 का डर है। बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर जोरदार बहस हुई। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए क्रेडिट लेने की भी कोशिश की। जब उन्होंने कहा कि सबसे पहले राजीव गांधी ये बिल लेकर आए, उनका सपना अभी तक अधूरा है। इस बिल के पास होने से उनका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि राजीव गांधी के बाद भी देश में कांग्रेस के कई प्रधानमंत्री हुए, फिर भी महिला आरक्षण बिल लटका क्यों रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
महिला आरक्षण बिल पर अब क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी हुई है। सोनिया गांधी इसे राजीव गांधी का सपना बता रही हैं, तो बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि महिला आरक्षण के चैंपियन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जेडीयू महिला आरक्षण के पक्ष में है। महिलाओं का आरक्षण का तो अभी तो इन लोगों ने योजना लाया है ना, अभी तो घोषणा की है। इस साल तो हो नहीं पाएगा जब तक नया डिलिमिटेशन नहीं होगा, और फिर कैसे हम उसको करेंगे उसका तो प्लान आया नहीं है। वो आए, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रोविजन है कि नहीं है। वैसे हम लोग तो महिला आरक्षण के चैंपियन हमारे नेता हैं। सबसे पहले देश में बिहार में ही महिला आरक्षण दिया गया, इसलिए हमको तो देख करके दुनिया कर रहा है फॉलो, इसीलिए हम तो उसका स्वागत करते हैं। हमारे नेता ने भी स्वागत किया है। वहीं जेडीयू कोटे से बिहार के 2 और मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार और मंत्री जयंत राज। इसका पहला राज्य बिहार है जहां सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, बल्कि महिलाओं को हक दिलाया गया और महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में, सशक्त बनाने की दिशा में श्री नीतीश कुमार जी ने जो पहल किया है, उसी का अनुकरण अब बैठे बैठे दिल्ली वाले लोग जिनका जमीन खिसक रहा है, वो अब महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। जिसमें महिला आरक्षण जो है पंचायती राज संस्था में दिया गया, नौकरियों में 33% आरक्षण दिया गया, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में भी 33% आरक्षण दिया गया है। और आज के समय में पूरे देश में सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। ये बिहार के लिए गर्व की बात है। लेकिन अभी जो देश में महिला आरक्षण बिल को लाया गया है, इसमें पिछड़ों को, पिछड़ी जो जाति है उसको बिल्कुल इससे अलग रखा गया। ये इसमें अगर पिछड़ी जाति को सम्मिलित किया जाता तो थोड़ा अच्छा लगता और पूरे जो हर एक समाज की महिला है उसको समानुपातिक अनुपात में आरक्षण मिल पाता। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी पटना पहुंचे। पटना में महिला आरक्षण बिल को लेकर सीताराम येचुरी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस बिल का 25 साल से इंतजार कर रहे हैं। 10 साल वादा करके मोदी सरकार इसे लेकर आई है। 2024 के चुनाव प्रचार में कहेंगे कि मेरा पहला काम ये आरक्षण बिल लाना होगा। अब 2029 के बाद नहीं, शायद 2034 तक ये बात पहुंचेगी। यार 25 साल से इंतजार कर रहे हैं इस बिल का। 10 साल तक वादा करके मोदी साहब चूक चुके हैं। 2024 के चुनाव प्रचार में कहे कि मेरा पहला काम होगा ये आरक्षण बिल ले आएंगे और इसको लागू करवाएंगे। अब इसके बारे में चर्चाएं करें। अब नया बना दिया इसके अंदर कि नया सेंसस होगा, उस सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा। यानी ये 2029 की बात नहीं, शायद 2034 तक पहुंचेगी। पटना में माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने महिला आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की उपस्थिति बेहद कम है। परिसीमन और जनगणना के नाम पर महिला आरक्षण विधेयक को लटकाने का काम किया जा रहा है। एक तरफ ये सरकार महिला आरक्षण की बात करती है, लेकिन वही जब महिला विधेयक बिल की बात आई तो उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को कहीं जगह नहीं दी गई है। सवाल ये है कि पहली बात वर्तमान सरकार को ही अगर बात करें तो वर्तमान सरकार कब आई? 2014 में। 2014 से लगातार ये बात 2010 में जो आखिरी कोशिश हुई थी हिंदुस्तान के संसद में इस बिल को पारित करने की, वो 2010 में जब राज्यसभा में वो बिल पारित हो गया था। तो इस सरकार को तो कायदे से चाहिए था, जो आज मोदी जी कह रहे हैं कि संसद में नए भवन में पहला विधायक हम ही पारित कर रहे हैं, तो ये काम तो 2014 में आपको करना चाहिए था। तो लटका के तो इन्होंने रखा और लगातार इस पे आंदोलनों की ओर से भी और विपक्षी दलों की ओर से भी इसमें तो लगातार कहा गया कि